लेक्चर देखना है, रिवाइज करना है। रिवाइज के लिए सिर्फ तुम्हें 15 मिनट देने हैं। जो 2-3 चीजें तुम्हें नहीं आई वो क्लास के जस्ट बाद पूछ लो, या अपने दोस्त से पूछ लो या हमसे पूछ लो, ठीक है ना। और ये मान के चलो तुम्हें कभी भी कोई चीज पूरी नहीं आएगी, तुम्हें कभी भी कोई चीज पूरी नहीं आएगी। लेक्चर भी तुम्हें अगर मोर देन 80% समझ में आ रहा है बहुत है। ये मत सोचो कि तुम्हें 100% समझ में आएगा तभी तुम होमवर्क करने बैठोगे, या तभी तुम्हारा समझ गए ना तभी तुम्हें लेक्चर आए, ऐसा नहीं होगा। तो अगर 80% लेक्चर अगर ज्यादा समझ में आ गया तो बहुत बहुत अच्छी बात है। फिर तुम्हें होमवर्क करना है, और होमवर्क करने के लिए यार वो बिल्कुल मत करना है कि एक क्वेश्चन किया नहीं किया चलो पूछने लग जाते हैं, दूसरा क्वेश्चन किया नहीं किया चलो पूछने लग जाते हैं। सिंपल सी बात है, ये सोचो तुम्हारे टेस्ट मिला है, तो तुम टेस्ट में क्या करते हो? अगर तुम्हें 20 क्वेश्चन आए तो क्या करते हो? एक क्वेश्चन नहीं आया तो क्या करते हो? बैठ जाते हो क्या? दूसरा करोगे, दूसरा नहीं आया तो क्या करोगे? तीसरा करोगे। पहला टारगेट तुम्हारा ये होना चाहिए कि जो 1.5 आवर है उसमें मैक्सिमम तुम कितना अटेम्प्ट कर सकते हो, मैक्सिमम तुम कितना अटेम्प्ट कर सकते हो, ये तुम्हारा पहला टारगेट होना चाहिए। अब ये अगर तुम नहीं करोगे तो मैं बता रहा हूं क्या होगा। अगर तुम देखो ये नहीं करोगे तो क्या होगा, जब पेपर में तुम्हें लगातार क्वेश्चन करने की बारी आएगी ना, तो तुम बोलोगे सर मेरे पे 7 ही अटेम्प्ट हुए, 6 ही अटेम्प्ट हुए, 8 ही अटेम्प्ट हुए। ये होगा तो क्या, क्योंकि तुम्हारी स्पीड बनी नहीं पाई कभी कि तुम एक कर रहे हो नहीं आ रहा पूछने चले आ रहे हो, दूसरा किया नहीं आया फिर चलो गूगल खोल लिया। समझ में आ रहा है? तुम्हारी स्पीड नहीं बन पाएगी। मैं तो कह रहा हूं तुम्हारे अगर मान लो 30 क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं 10 ही बन रहे हैं, पर 10 एक बार में बनाओ, एक सेटिंग में। फिर ये होने के बाद फिर जो जो क्वेश्चन तुम पे नहीं आए उनको दोबारा रीअटेम्प्ट करो, लेकिन जो पहला गो होना चाहिए वो लगातार वाला होना चाहिए। आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? बता रहा हूं बहुत बुरा फंसोगे नहीं तो लास्ट में मेरे पास रोते हुए बताना कि सर मेरे पे 7 या 8 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो रहे हैं, मैं वही झाड़ दूंगा फिर तुम्हें। ठीक है, पहला जो भी अटेम्प्ट कर रहे हो लगातार बैठो। मैं कह रहा हूं पहला नहीं आया छोड़ो, दूसरा नहीं आया छोड़ो, तीसरा नहीं आया छोड़ो, बट तुम्हें पूरी डीसीडी जितनी भी दी है एक बार एक ही बार में गो में ट्राई करो। फिर सारे ट्राई कर लिए, अब उसके बाद दोबारा जिन जिन क्वेश्चन को तुमने छोड़े थे उनको देखो, फिर एक बार सेकंड अटेम्प्ट दो। ठीक है, अब सेकंड अटेम्प्ट भी नहीं आया तो उस टाइम के लिए स्विच कर लो, दूसरा सब्जेक्ट कर लो, और फिर मान लो रात के टाइम कभी टाइम मिल रहा है तो उन क्वेश्चंस को एक बार और देख लो। तो ऐसे करते करते तुम 1 या 2 अटेम्प्ट तो मिनिमम तुम दे ही दोगे हर क्वेश्चन को। ठीक है, तो ध्यान देना ये बहुत जरूरी है कि तुम हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ध्यान देना मैं ये नहीं कह रहा कि तुम पे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा, वो मैटर नहीं कर रहा, बट तुमने अगर उसको अटेम्प्ट नहीं किया तो जब मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा तो तुम्हें उसका मजा भी नहीं आएगा। अच्छा क्वेश्चन तुम्हें तभी याद रहेगा जब तुमने उसमें दिमाग खपाया हो। ये सोचो कि भाई अच्छा क्वेश्चन है छोड़ो ये तो सर बता ही देंगे, इससे तुम्हारा कुछ फायदा नहीं होगा। हर क्वेश्चन को कम से कम 2 बार अटेम्प्ट करो। उसके बाद क्या होगा कि अगर मैंने सॉल्यूशन बताया उस चीज का तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि भाई इस चीज में इस क्वेश्चन में ये पार्ट मेरे से क्लिक नहीं हो रहा था जो सर ने बताया, तो वो तुम्हें लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। अटेम्प्ट करना क्यों जरूरी है? और फिर जब होमवर्क का डिस्कशन होगा उसमें जब भी वो क्वेश्चन आए तो गौर से सुनो कि भाई इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था जो तुम पे नहीं बना, और उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। मैं कहूंगा फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लो कि भाई ये क्वेश्चन था जो मेरे पे नहीं बन रहा था, बड़ी दिक्कत आ रही थी, 2-3 अटेम्प्ट करने के बावजूद भी उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। वैसे में ये फलाना कंसेप्ट था जो मेरे पे नहीं झिल रहा था। ऐसे तुम अगर करते रहोगे तो हर चैप्टर में तुम मैक्सिमम कंसेप्ट कवर कर लोगे, और ये सब चीजें नोट्स कॉपी में तुम्हारी होनी चाहिए ताकि जब तुम 1 महीने बाद रिवाइज करो तो तुम उन सब से एक बार गो थ्रू हो पाओ। तो ये था ये था ये था ये कंसेप्ट था, तभी वो बार बार जब करोगे तभी रिटेन रहेगा। ठीक है, नहीं विश्वास तो बताओ बोथ रूट्स बिटवीन K1 एंड K2 कंडीशन क्या होती थी? तुम में से मुश्किल से 10 बच्चे बता पाएंगे, शर्त लगा लो। कौन कौन बता देगा? बोथ रूट्स बिटवीन K1 एंड K2 के लिए कंडीशन। अच्छा बस तो हाथ उठाए अभी। ठीक है, ये दिक्कत होगी। देखो ये समझो बहुत ज्यादा पढ़ने से मैटर नहीं कर रहा, जितना तुमने पढ़ा है ना उसको गैदर करके रखो, वो भी बहुत बड़ी चीज है।
वो तभी हो पाएगा जब तुम नोट्स बार बार रिवाइज करोगे। उसके लिए नोट्स होने चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है ना। और तुम्हें कुछ नहीं करना, बस यही फॉलो करना है। लेक्चर देखो, 80% समझ में आ रहा है, बहुत है। डाउट्स पूछो, अपने दोस्त से पूछो, हमसे पूछो, जैसे भी पूछो करो। फिर कॉपी जाके रिवाइज करो 15 मिनट, बस गो थ्रू हो। जो चीज़ तुम्हें समझ में आ गई थी उसको हटाओ, जो चीज़ नहीं समझ में आई थी उस पर थोड़ा सा वक्त दो। होमवर्क करने बैठो, एक बार में जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते बने। फिर दोबारा क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट करो। हर क्वेश्चन को जो तुम पे नहीं आया, कम से कम 2 से 3 बार तुम्हें अटेम्प्ट करना है। फिर अगले दिन जब डिस्कशन होगा उसको ध्यान से सुनो, और जो क्वेश्चन नहीं आए तो उनको लिखो। और होमवर्क में भी मैं कह रहा हूं, अगर सारे क्वेश्चन नहीं बने तो बहुत है। 80% मिल रहे हैं तो बहुत बहुत बड़ी बात है। 80% ऑफ क्वेश्चन भी अगर बन रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। और बस तुम्हें रोज इसी पैटर्न को बस रिपीट कर। बार बता चुका हूं, एक बार बता रहा हूं, साल और नहीं बताऊं, ठीक है। तो जो तुम्हें करना करो, ठीक है। और डॉट्स पूछो, ठीक है। चलो, अच्छा करना है ना, नहीं करना क्या है ना। कैसे करोगे, क्या करना है तो कैसे करोगे, बोलो ना। क्या हुआ, नहीं पढ़ना क्या, ठीक है। थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाओ, लगना चाहिए कि भाई आईटी की तैयारी कर रहे हो। आईटी में जाना है तो ये सब करनी नहीं पड़ेगी तुम्हें। चलो, पापा पता नहीं है ना आईटी आईटी में, हाँ क्या, में कह रहा हूँ। ऋषि 2 दी थी मैंने। चलो, कहां से करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कितना आया, शायद 4 आ रहा था। हाँ देखना, एल क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखना। एल इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ ए इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसने कहा ए अगर एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसमें कितनी मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एंट्रीज हो सकती हैं। तो देखो, अगर तुम एन के लिए नहीं सोच पा रहे तो तुम 4x4 के लिए सोचने की कोशिश करो कि अगर मान लो एक 4x4 का मैट्रिक्स होता, मान लो एक 4x4 का मैट्रिक्स होता, और अगर ये एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसमें कितनी मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एंट्रीज हो सकती हैं। जरा सोचो, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो ये सारे मैं जीरो कर दूं, द ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें डिस्टिंक्ट एंट्रीज तुम्हें कितनी दिख रही है, 4, 3, 2, 1। इसमें डिस्टिंक्ट एंट्रीज कौन कौन सी हो सकती है, ये चारों डिस्टिंक्ट हो सकती है, ये तीनों डिस्टिंक्ट हो सकती हैं, ये दोनों डिस्टिंक्ट हो सकती हैं, ये एक भी डिस्टिंक्ट हो सकता है, और एक जीरो भी होगा। तो अगर मैं n क्रॉस n के लिए बात करूंगा, अगर मैं n क्रॉस n के लिए बात करूंगा, सोच सकते हो इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, n। इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, n-1। इसमें n-2, अप टू कितना 1। और एक एलिमेंट सोचो कौन सा होगा, जीरो वाला। तो अगर एक n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो इसमें मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितनी हो सकती हैं, n प्लस n-1 प्लस n-2 अप टू कितना 1 तक। 1 से लेके n तक का सम कितना होगा, n इंटू n+1/2। और एक जीरो वाला +1। एल की वैल्यू कितनी आ गई, n इंटू कितना n+1/2 का कितना 1। एल में आया। m क्या था, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ a इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अगर a एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो डिस्टिंक्ट एंट्रीज कहां आ सकती है, डायगोनल में। और इसमें कितने आएंगे, n। और सोचो बाकी सब जगह क्या आएगा, जीरो। बाकी सब जगह क्या आएगा, जीरो। तो m की वैल्यू क्या लिखूं, वैल्यू कितनी आएगी, n+1 आता ना। और p क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो सोचो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने थे, 3, 2, 1। तो इसमें कितने होंगे, n-1, n-2 अप टू कितना 1 तक, 1, 2, 3 अप टू कितना n-1।
तो 1 से लेके n-1 तक का सम कितना आता है? 1 से लेके n-1 तक का सम कितना आता है? आता नहीं आता। 1 + 2 + 3 अप टू कितना? n-1। तो n इंटू n+1/2 होता है, बट n की जगह पे क्या रखोगे? n-1। हमारे पुराने पाप होंगे ना, धीरे धीरे ना? कोशिश करो आगे और पाप ना करो। अब क्वेश्चन में क्या दिया था? l+5 इक्वल टू कितना? p प्लस का 2m। p प्लस का कितना? 2m। इसमें छाप दे l+5 तो कितना आएगा? n² प्लस n/2 प्लस 1 प्लस का कितना? 5। p कितना आएगा? n² माइनस n/2 प्लस 2m आएगा 2n प्लस का कितना? 2। एलसीएम ले ले, n² प्लस n प्लस का कितना? 12/2 n² माइनस n प्लस 4n का प्लस का कितना? 3n प्लस का कितना? 4/2। 2 से 2 कैंसिल, n² से n² कैंसिल, n और 3n तो कितना चाहिए? 2n। 12 माइनस 4 कितना? 8। n इक्वल कितना? 4। जैसे ये क्वेश्चन अगर मान लो तुम्हें नहीं आया था, तो देखो अब तुम ये सब चीजें नहीं लिख पाओगे। तो लिखना क्या है? ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, और फिर सीधा आंसर लिख दो। ठीक है, इतना तुम मान के चलो, इतना तुम कर ही लोगे। ठीक है, तो ये पार्ट स्किप कर सकते हो, ये 2 लाइन मतलब नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन तुमने क्या करा, अभी देखो, अभी भले ही तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया हो या ना आया हो, तुम्हारा पहला काम क्या है? इसको छाप लेना। अगर तुम्हें समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर समझ में नहीं आया तो जैसे क्लास खत्म हो तुम इसको एक बार और ट्राई करना है। चाहो तो जो तुमने अच्छे दोस्त बनाए, अच्छे दोस्त, पूछना है। ठीक है, और अगर उनसे तब भी समझ में ना आए तो मेरे से पूछना है। मान लो तब भी नहीं आया, या मान लो तुमने नहीं पूछा, तुम्हें 1 महीने बाद जब दोबारा कॉपी को रिवाइज करोगे तो उसको दोबारा देखना है। बोले ना, बहुत सारी चीजें नहीं करनी, चीजें तुम्हें मिलती जा रही है, बस उनको तुम गैदर कर लो, बहुत है ना? मत भागो कि भाई मैं ये बुक लगा लूं, वो बुक लगा लूं, अलाना लगा लूं, वो लगा लूं। भाई जो हो रहा है वो तो लगा लो पहले। चलो आगे चले। सेकंड का कितना आ गया? 4। थर्ड का 7। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था। मान लो कोई क्वेश्चन अगर मैं यहां डिस्कस नहीं कर रहा तो क्लास के बाद पूछ लेना, ठीक है ना? थर्ड का 7। फिफ्थ का बॉम्बे, आगे था पक्का? सिक्स का आगरा, सही बात है। 7th का नहीं। 9th का, 10th का चलिए आएगा, बताना है क्या? 10th बताना है ना? ए क्या दे रखा है? 1 2 3 4। अब देखो ए क्या दे रखा है? 1 2 3 4, और बी मैट्रिक्स क्या दे रखा है? A0 0 B। A0 0 B, समझ जाओ क्या बोला गया है? इफ ए बी इक्वल टू बी ए, ए बी इक्वल टू बी ए अगर है, ठीक है, देखो ए इंटू बी कितना आएगा? दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई कर दे, कितना आएगा? ए टू बी, यहां से कितना आएगा? 3A, यहां से कितना आएगा? 4B। कितना आता? ए भी आता, बी ए। तो बी में किसका मल्टीप्लाई करना है? ए का। दिस इंटू दिस कितना आएगा? ए, यहां से कितना आएगा? 2A, यहां से कितना आएगा? 3B, यहां से कितना आएगा? 4B। अगर इन दोनों को बराबर होना है तो देखो ये और ये सेम होने चाहिए जो कि पहले से ही है, ये दोनों सेम होने चाहिए जो कि पहले से ही है। दिस शुड बी इक्वल टू कितना? दिस, तो 2B शुड बी इक्वल टू कितना? 2A, एंड दिस शुड बी इक्वल टू कितना? दिस 3A शुड बी इक्वल टू कितना? 3B। और ये दोनों कंडीशन होने के लिए A और B को क्या होना पड़ेगा? सेम। अब उसने पूछा क्या था कि भाई ऐसे कितने मैट्रिसेस B तुम बना सकते हो सच दैट AB विल बी इक्वल टू BA। तुम ऐसे कितने मैट्रिक्स B
बना सकते हो जहां पे ए बी बी ए के बराबर हो, और ए बी बी ए के बराबर करने के लिए इसने क्या कहा कि भाई इन दोनों की वैल्यू अगर तुम सेम रख दो, इन दोनों की वैल्यू अगर तुम क्या रख दो, सेम, तो पक्का ए बी और बी ए कैसे आएंगे, सेम आएंगे। तो अब यहां पर बस तुम्हें सेम रखना है। अब सेम कुछ भी रख सकते हो, दोनों जगह 1 रख दो, दोनों जगह 2 रख दो, दोनों जगह 3 रख दो, दोनों जगह 4 रख दो। कितने मैट्रिसेस बना पा रहे हो बी के, इनफिनिट। है क्या, there exist infinitely many b's such that ab equal to कितना ba, चलिए आएगा आ रहा है ना यार, 11 का डेली, 12 का, 12 का चेन्नई, 13 का डेली आएगा। देखो समझो जैसे क्वेश्चन नंबर 13 देखना, इसने क्या क्या लिखा है पहले वो देखो। इसने कहा ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कोई मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो क्या होता है, ए डैश कितना होता है, माइनस ए के बराबर, पता है सबको। अब इसने पूछा है ए टू द पावर एन के बारे में कि भाई ए टू द पावर एन क्या बोला है कि भाई सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, क्या है। याद करो किसी भी मैट्रिक्स का सिमेट्रिक होना या स्क्यू सिमेट्रिक होना कैसे पता करते थे, तो सिंपली हम लोग क्या लेते थे उस चीज का ट्रांसपोज, तो इसका हम क्या ले लेते हैं ट्रांसपोज। अब ये ट्रांसपोज की तुम्हें प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि डैश अंदर आया था, एन का आता है बाहर, प्रॉपर्टी याद है। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं, और ए डैश के लिए क्या है, माइनस का ए है, ठीक है, तो जाएगा माइनस ए टू द पावर कितना एन, अंदर माइनस को बाहर मत निकाल देना। अब यहां समझना दो केस बनेंगे, या तो एन इवन होगा या तो एन क्या होगा ऑड। अगर सोचो एन इवन होता तो ये माइनस को खाया था, तो ये क्या बनता ए टू द पावर एन, और अगर एन ऑड होता तो ये माइनस बाहर आता, ये क्या बनता माइनस ए टू द पावर एन। तो जरा सोचो जब एन इवन होगा तो इस चीज का डैश, इस चीज का डैश वही बनेगा। तो सोचो ए टू द पावर एन उस केस में कैसा होता, सिमेट्रिक। लेकिन अगर एन ऑड होता, अगर एन क्या होता ऑड, तो इस चीज का डैश सोचो इसी का नेगेटिव बनता, तो फिर उस केस में ए टू द पावर एन क्या होता, स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा एन इवन है कि ऑड, उसने बस ये लिखा था एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो हम कमेंट नहीं कर सकते कि ये सिमेट्रिक होगा कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ओ डेली है क्या, तो बोल दो, आगे चले। 14 का बॉम्बे, 15 का बॉम्बे, अगला कौन सा था, 17 का नहीं, अगला 18 का बॉम्बे, आउट है क्या, देख लो। 18 में तुम्हें ये क्लिक करना चाहिए था, उसने क्या लिखा है, बी फाइंड आउट करो वेर ए इंटू बी इजकल टू कितना आई, कहा बी को फाइंड आउट करो वेर ए इंटू बी इजकल टू कितना आई। तो तुम्हें इसमें यह क्लिक करना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स में तुम अगर किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हो और क्या मिल रहा है तुम्हें, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, तो याद करो ये मैट्रिक्स कुछ अच्छा मैट्रिक्स होता था, तो बी क्या होता था, ए का इनवर्स। ये तुम्हें क्लिक करना चाहिए किसी भी मैट्रिक्स में, किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पे अगर तुम्हें आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर मिल रहा है, क्या रजाई कुछ और चाहिए, याद है ना किस दिन भी गलती मानू, मैं 2 गलती माफ करूं, सुधरे तो पता नहीं क्या होगा। सोचो कि भाई कुछ दिखता नहीं है, डर जाओ, फालतू चाहते हो कि यार नहीं चाहता, सुन लो छोड़ो।
बस चलो, ए इंटू बी आई है, ए इंटू बी अगर आई होता है तो बी मैट्रिक्स सोचो क्या होगा, ए का इनवर्स। ये सबको क्लिक करता है। और याद करो 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स मैंने याद करवाया था। 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते थे, याद करो, 1/डब्बा ऑफ ए, इन दोनों को याद करो, पलटते थे, इसमें नेगेटिव और इसमें नेगेटिव। तो बी क्या है, बेसिकली ए का इनवर्स ही तो है। और ए मैट्रिक्स तुम्हारा कितना था, ए मैट्रिक्स था तुम्हारा कितना, 1 tan θ/2 माइनस का tan θ/2 और कितना 1। तो हमें क्या निकालना है, बी। बी मतलब क्या, ए का इनवर्स। तो हमको इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स कैसे निकालते थे, इनवर्स निकालते थे 1/डब्बा ऑफ ए, 1/डब्बा ऑफ ए। तो 1/डब्बा ऑफ ए, तो डब्बा ऑफ ए कितना आएगा, 1 प्लस tan² θ/2। तो नीचे कितना आएगा बताओ, sec² θ/2। और क्या करते थे, इन दोनों को पलटते थे, ये तो वही रहेगा, इसमें नेगेटिव इसमें नेगेटिव, कितना आएगा माइनस tan θ/2 और यहां कितना आएगा प्लस tan θ/2। और ये सोचो और कुछ नहीं, ए का ट्रांसपोज ही लिखा हुआ है, तो इसका ट्रांसपोज ही लिखा हुआ है। तुम्हारा कितना आएगा ए डैश, यहां कितना आएगा cos² θ/2। दिस इज इक्वल टू कितना, ए इनवर्स, एंड दिस इज इक्वल टू कितना, बी। ऐसे बॉम्बे वापस से फोकस ये करो, बस डीसीटी तुम्हें अगर 80% बन रही है तो बहुत ज्यादा है, 60-70 भी है ना। आगे चलें, चलो 19 का, 19 का चेन्नई, 20 का, आराम से। आप बॉम्बे नहीं आएगा, देखो दोनों का डॉट जीरो नहीं आ रहा, डॉट निकालो, जीरो नहीं आ रहा, -1 आ रहा है। बॉम्बे नहीं आएगा, चेन्नई आएगा, पता नहीं क्या, 21 का आगरा, 22 का आगरा, 23 का चेन्नई। प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इज ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। +-1 आएगा ना, डब्बा ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, स्क्वायर ट्रांसफर करोगे तो +-1 आएगा ना, नहीं आएगा। 24 का दिल्ली, ऑल ऑफ दिस, इधर पहुंचे। 26 का आगरा, बताना है क्या, पूछ लेना पक्का। 27 का बॉम्बे, 28 का पहले का QRSP, कोई डाउट है क्या, ये तो वही रिपीटेड ही है। 29 का पूछना है क्या, तो उठा देना, पूछना हो तो नहीं। 30 का, 31 का, every element of a square non-circular matrix A is multiplied by K, then the new matrix is denoted by B, then A inverse का डब्बा and B inverse का डब्बा are related as, हाँ देखना, जाओ, क्या बोला इसने, every element of a non-circular matrix is multiplied by K and the new matrix is denoted by कितना, B। तो B सोचो और कुछ नहीं, के ए है, सोचो और कुछ नहीं, क्या है, के ए है। ये नहीं बनेगा अभी, इनवर्स की प्रॉपर्टी लगेगी, नहीं बनेगा ये, अभी पढ़ाया नहीं, अभी 31 अभी नहीं बनेगा, आज या कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे शायद, आज भी हो सकता है। इनवर्स की प्रॉपर्टी लगेगी, नहीं पढ़ाया मैंने अभी, है ना। 32 पे आ जाओ, नहीं, हाँ देख लो शांत, बी कितना है, 32 देखना, 32 चल रहा है ना, देखो बी कितना है, सी इनवर्स, ये अपना जरा देखना, बी स्क्वायर बड़ा अच्छा आएगा, बी स्क्वायर क्या है, बी इंटू बी स्क्वायर, क्या है, बी इंटू बी। एक बी कितना होगा, सी इनवर्स, दूसरा बी क्या होगा, सी इनवर्स, पढ़ देखा, सी इनवर्स इंटू सी क्या बनेगा, आई,
कितना बनेगा सी ए स्क्वायर सी इनवर्स आया। अब बी क्यूब क्या होगा? बी क्यूब होगा बी स्क्वायर इंटू कितना बी, बी स्क्वायर कितना आया सी ए स्क्वायर सी इनवर्स बी स्क्वायर आया इंटू बी, और बी कितना है सी ए सी इनवर्स, और वापस से देखो सी इनवर्स इंटू सी कितना बनेगा आई, बनेगा सी ए क्यू सी इनवर्स। शायद पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो बी टू द पावर एन क्या होता सी ए टू द पावर एन इंटू कितना सी इनवर्स। है क्या टू का कितना आएगा चेन्नई तो बोल दो, कार है ना भाई सब। और कौन सी था 34 का, 34 का आगरा पक्का, 35 का, 35 का चेन्नई, ये है क्या? ये मैंने बताया था क्या ए इनवर्स का डब्बा कितना होता है 1 अपॉन डब्बा ऑफ ए, ये मैंने प्रॉपर्टी बताई थी क्या? याद करो ए इंटू ए इनवर्स कितना होता था आई, इनवर्स कितना होता आई, उनसे डब्बा ले ले, दोनों से डब्बा ले ले तो कितना होता डब्बा ऑफ ए इंटू कितना डब्बा ऑफ ए इनवर्स, तो डब्बा ऑफ आई, और डब्बा ऑफ आई कितना होता है 1, तो ए इनवर्स का डब्बा कितना होगा 1 बाय डब्बा ऑफ ए, था क्या पता क्या? अब पूछा क्या गया है बी इनवर्स ए बी का डब्बा पूछा गया है। याद करो डब्बा हर एक में ट्रांसफर होगा, डब्बा हर एक में ट्रांसफर होगा, बी इनवर्स का डब्बा इंटू ए का डब्बा इंटू बी का डब्बा, और बी इनवर्स का डब्बा कितना होगा 1 अपॉन डब्बा ऑफ बी, बचेगा डब्बा ऑफ ए, नहीं तो बोल दो पक्का बनना है ना, क्वेश्चन नहीं 36 का, हाँ इस क्वेश्चन नहीं आएगा उसे ठीक ना। 36 में शांत जाओ ध्यान देना, 36 में क्या था बी टू दी पावर आर आई दे रखा है, बी टू दी पावर आर क्या दे रखा है आई, तो हमसे पूछा गया है वैल्यू किसकी ए इनवर्स इंटू बी की पावर आर माइनस 1 इंटू ए माइनस ए इनवर्स इंटू कितना बी इनवर्स इंटू ए, इसकी वैल्यू पूछी गई है। अब देखो सोचने का तरीका क्या होता है इस क्वेश्चन में, ये अपन को गिवन है, ऑब्वियसली ये अपन को गिवन है तो भाई यूज करना पड़ेगा इसका, अली पिली तो दिया नहीं है, तो इसका यूज करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए बी टू दी पावर आर चाहिए, बी टू दी पावर आर, तो तुम्हें इसका यूज करना है तो तुम्हें यहां पर कहीं ना कहीं बी टू दी पावर आर बनाना पड़ेगा, और सबसे आसपास बी टू दी पावर आर यही दिख रहा है, भाई इसको मैं बी टू दी पावर आर बना सकता हूं। क्वेश्चन होता है इसको बी टू दी पावर आर बने कैसे, इसको बी की पावर आर कैसे बनाए, बिल्कुल तो इसको बी की पावर आर बनाने के लिए क्यों ना मैं यहां पर एक बी का मल्टीप्लाई करूं, तो एक बी का डिवाइड भी देना पड़ेगा, मैट्रिक्स में डिवाइड देना मतलब क्या इनवर्स, तो इस चीज का मल्टीप्लाई कर दूं, ये इनडायरेक्टली आई तो है, आई का तो मैं कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, जरा सोचो ये कितना बनेगा ए इनवर्स इंटू बी टू द पावर आर, बी इनवर्स इंटू कितना ए, और बी की पावर आर कितना है आई, कितना बचेगा ए इनवर्स बी इनवर्स ए, यहां से भी कितना आएगा माइनस का ए इनवर्स बी इनवर्स और कितना ए, दोनों क्या है सेम टू सेम, हट के क्या आएगा नल। इंपॉर्टेंट है तुम सोच कैसे रहे हो, बस ये बात है जो भी चीज तुम्हें गिवन है तुम्हें इसका यूज करना है, उसके लिए तुम्हें वो बनाना पड़ेगा, उसके लिए जो भी तुम्हें तिकड़म लगानी पड़े वो लगाओ, आया थोड़ा बहुत
आगे T8 का, 8 का बॉम्बे, 9 का इनवर्स इंटू दे इन्वॉलंटरी आएगा, डेली आएगा ना, स्क्वायर इक्वल टू आई बनेगा ना, वॉलंटरी होगा ना। इनकरेक्ट पूछा है क्या? करेक्ट पूछा नहीं होगा, सॉरी, इनकरेक्ट पूछा है, नहीं है ना? और कोई दिया था क्या? कौन से? 44, 45, 46, 44 का, 44 का बॉम्बे, हाँ सही है। तो 45 का, 45 का चेन्नई, नहीं है क्या? 46 का, ठीक ना? 46 टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ट्राई नहीं अभी तक, पढ़ा दूं क्या? 46 देखना, देखो अगर तुमने इसको ट्राई किया होगा, जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं वो तुम्हें याद रहेगा, और अगर तुमने ट्राई नहीं किया होगा तो तुम भूल जाओगे। देखो क्वेश्चन क्या है, 2 1 3 2, ने किया क्या इसको, कैसे किया था? 3 2 5 -3 इक्वल टू कितना? 2 4 3 -1, 2 4 3 -1, कैसे किया? हाँ, तो बिल्कुल देखो एक तरीका सही है, इस ए मैट्रिक्स को क्या मान लो, ए बी सी डी, 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल सॉल्व कर लो। दूसरा तरीका देखना, इसको अगर मैं मानू मैट्रिक्स बी, इसको मैं मानू मैट्रिक्स सी, और इसको अगर मैं मानू मैट्रिक्स डी, तो सोचो क्या लिखा है, बी मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स इंटू सी मैट्रिक्स इज इक्वल टू कितना? डी मैट्रिक्स। हमें निकालना कौन सा मैट्रिक्स है? हमें निकालना कौन सा मैट्रिक्स था? ए। तो ए निकालने के लिए इसको और इसको यहां से रिमूव करना है। इस बी को सोचो मैं यहां से कैसे हटाऊं, बिल्कुल इस बी को हटाने के लिए क्यों ना मैं दोनों साइड बी इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई कर दूं, लेकिन उसका प्री मल्टीप्लाई करने से पहले चेक कर लो कि भाई बी का इनवर्स एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो क्या बी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्या? देखो डिटरमिनेंट 4 -3 1 नॉन जीरो है, तो पक्का बी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इस सी को यहां से हटाने के लिए क्या करूं, तो जो सी इनवर्स का दोनों साइड क्या कर देता हूं, पोस्ट मल्टीप्लाई। और सी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो देखो डिटरमिनेंट कितना है, नॉन जीरो। देखो ये कितना बनेगा, आई, ये कितना बनेगा, आई। तो ए की वैल्यू डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूं, बी इनवर्स इंटू डी इंटू कितना, सी इनवर्स। मैट्रिक्स से तो निकालना है बी इनवर्स, क्या अपन को निकालना आता है क्या? बी इनवर्स क्या हमें निकालना आता है क्या? 1 अपॉन डब्बा बी, डब्बा बी कितना आएगा, 1। और क्या करते थे, इन दोनों को पलट दो और इनमें क्या लगा दो, नेगेटिव। कितना आता, बी इनवर्स इंटू कितना, डी, डी कितना है, 2 4 3 -1 इंटू सी इनवर्स, सी इनवर्स तो इसका डब्बा -3 -10 -19, माइनस का कितना, 19। इन दोनों को पलट दो, दोनों को पलट दे, -3 और 3, और इनमें लगा दो एक एक नेगेटिव। ये तुम्हारा क्या आता, ए मैट्रिक्स आया था। अब इनको बस मल्टीप्लाई कर दे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो, बोलो -6 -20 माइनस का 26 -4 10 12 +8 -9 +5 -4 -6 -3 माइनस का 9। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका 2 -1 -3 और 2 मल्टीप्लाई करते तो कितना आता, -52 +4 माइनस का 48 16 और 9 25, यहां से 78 और -8 70, यहां से -24 -18 -42, और एक डिवाइड में कितना है, 1 अपॉन माइनस का कितना, 19। ये तुम्हारा क्या आता, ए मैट्रिक्स। समझ में आया ना? तो फिर एक तरीका वो होता एबीसीडी मानते, काफी लेंदी जाता।
आ गया? को बोल दो। व्हाट्सन दिया था क्या? व्हाट्सन कपों में कैसे किया? देखो अभी शायद तुम लोगों ने ऑप्शन से वेरीफाई किया होगा। अच्छा एबीसीडी मैंने कर लिया था क्या? अब सोचो इस वाले तरीके से और जल्दी कर सकते हो। सोचो a इंटू एक्स बी दे रखा है, a इंटू एक्स क्या दे रखा है? b। तुम्हें x निकालना है तो x कैसे निकालोगे? a इनवर्स का दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई कर दूं तो x कितना आएगा? a इनवर्स इंटू कितना? b। a मैट्रिक्स तुम्हें गिवन है तो a इनवर्स मैट्रिक्स तुम निकाल सकते हो। b मैट्रिक्स दे रखा है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें डायरेक्टली क्या मिल जाएगा? x मैट्रिक्स मिल जाएगा। तरीका एबीसीडी मान के था। आ रहा है नहीं आ रहा? कितना को तो बोल दो। चलो शांत हो गया तब ना? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया था ना इन सबको? ठीक है देखना आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तक अपन लोगों ने जितना ही पढ़ा ठीक है उसमें से नियरली 60% ऑफ क्वेश्चंस उसी से पूछे आते हैं जितना अभी तक हम पढ़ चुके हैं। अगली 2 क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें से रिमेनिंग 40% ऑफ क्वेश्चन आते हैं। अब ये वाला पार्ट इजी भी बहुत है, ठीक है अच्छे से सुनना। अब हम पढ़ते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स किसी भी मैट्रिक्स का माइनर मैट्रिक्स और कोफैक्टर मैट्रिक्स हम कैसे निकालेंगे, ठीक है? तो समझना, मान लो अगर कोई भी मैट्रिक्स ए अपन को दे रखा है ए बी सी डी ई एफ और कितना जी एच आई। मान लो मुझे इसका माइनर मैट्रिक्स अगर निकालना है तो ऑब्वियसली ये एलिमेंट कौन सा होगा? M11। एलिमेंट कौन सा होगा? M12 सो ऑन। इसको हम लोग क्या नाम देंगे? माइनर मैट्रिक्स। क्या नाम देंगे? माइनर मैट्रिक्स, ठीक है ना? अब क्वेश्चन उठता है कि इस माइनर मैट्रिक्स का जो आई जेथ एलिमेंट होगा वो हम कैसे निकालें? तो लेट सपोज अगर हमें निकालना होता माइनर ऑफ 11, तो माइनर ऑफ 11 हम लोग ध्यान देना कैसे निकालेंगे? तो जो A11 है, जो A11 है उसके कॉलम और उसके रो छुपा लो, जो बचा उसका डब्बा। तो जो A11 है उसके कॉलम उसके रो छुपाओ, जो बच रहा है उसका डब्बा। तो कितना आएगा? आई माइनस का HF आया। माइनर ऑफ 12 क्या होगा? जो A ऑफ 12 होगा, जो A ऑफ 12 होगा इसके कॉलम और इसके रो को छुपा लो, जो बचा उसका डब्बा DI माइनस का GF। बताओ माइनर ऑफ 23 क्या होगा? माइनर ऑफ 23 तो A ऑफ 23 को छुपा लो, इसके कॉलम और इसके रो छुपा लो, जो बचा उसका डब्बा AH माइनस का GB। माइनर मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग कैसे लिखेंगे?
है क्या? तो बोलो क्या? पहला पार्ट तो ये था। अगला पार्ट ध्यान देना होता है कोफैक्टर ऑफ ए। कोफैक्टर ऑफ ए, तो जैसे कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स होता, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं? C11, C12, C13 एंड सो ऑन। एंड कोफैक्टर मैट्रिक्स का आई जेथ एलिमेंट हम लोग लिखते हैं -1 टू द पावर i प्लस जे m ऑफ आई जे। कोफैक्टर मैट्रिक्स का आई जेथ एलिमेंट हम लोग कैसे लिखते हैं? माइनर का आई जेथ एलिमेंट इंटू -1 टू द पावर i प्लस जे। एग्जाम्पल से देखना, एक एग्जाम्पल देख लो, बाद में छाप लेना। तो लेट सपोज अगर हमें ए मैट्रिक्स दिया होता 213 014 423, ठीक है, ध्यान दो, छाप लेने बाद। लेट सपोज हमें सबसे पहले निकालना होता इस मैट्रिक्स का माइनर मैट्रिक्स। तो माइनर मैट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहले इस एलिमेंट का माइनर निकालो। इस एलिमेंट का माइनर माने क्या? इसके कॉलम इसके रो छुपा लो, तो बचा उसका डब्बा। तो 3 माइनस का 8, बचेगा माइनस का 5। इस एलिमेंट का माइनर, तो इसके रो और इसके कॉलम छुपा लो, तो बचा उसका डब्बा 0 माइनस 16। इस एलिमेंट का माइनर, इसके कॉलम इसके रो छुपा लो, जो बचा उसका डब्बा माइनस का 4। इस एलिमेंट का माइनर, इसके कॉलम इसके रो छुपा लो, जो बचा उसका डब्बा 3 माइनस का 6 माइनस का 3। इस वाले एलिमेंट का माइनर, तो इसके रो और इसका कॉलम छुपा लो, जो बचा उसका डब्बा 6 माइनस 12। इस वाले एलिमेंट का माइनर, इसके रो इसके कॉलम छुपाओ, 4 माइनस 4 0। इस एलिमेंट का माइनर, इसके कॉलम इसके रो छुपाओ, 4 माइनस का 3 1। इसका माइनर, इसके रो इसके कॉलम छुपाओ, 8 माइनस का 0 8, आएगा ना। इसका माइनर, इसके रो इसके कॉलम छुपाओ, 2 माइनस का 0। ये तुम्हारा क्या आता? माइनर मैट्रिक्स। माइनर मैट्रिक्स हल आया नहीं? पता नहीं, थोड़ा सा और देख लो, छाप। अब अगर मैं तुमसे बोलता, ध्यान दो कि भाई कोफैक्टर मैट्रिक्स का 1 1 एलिमेंट बताओ क्या आएगा? कोफैक्टर मैट्रिक्स का 1 1 एलिमेंट क्या आएगा? इसको लिखते हैं -1 की पावर i प्लस जे इंटू m11, और m11 तुम्हारा कितना आया था? माइनस का 5, और ये -1 की पावर इवन पॉजिटिव बनेगा, तुम्हारा कितना आएगा? माइनस का 5। अगर मैं तुमसे पूछता C12 कितना आएगा? -1 की पावर 1 प्लस 2 m ऑफ कितना 1 2, और m ऑफ 1 2 कितना था? -16, और -1 की पावर ऑड कैसा बनेगा? नेगेटिव, तुम्हारा कितना बनेगा? +16। लेकिन सोचो अगर हम ऐसे करते जाएंगे तो पागल हो जाएंगे। तो इसके बजाय हम लोग क्या करेंगे? माइनर मैट्रिक्स में इस चीज का सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। सोचो इसमें किसका मल्टीप्लाई करोगे? प्लस का, क्योंकि इसमें क्या आता? -1 की पावर 1 प्लस 1 मतलब इवन, इवन माने प्लस। इसमें क्या आता? -1 की पावर 1 प्लस 2 मतलब ऑड। ये कौन सा एलिमेंट है? 2 3। -1 की पावर 2 प्लस 3 मतलब कैसा? नेगेटिव। मींस अगर तुम्हें कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है, ध्यान देना की बात यह है, अगर तुम्हें कोफैक्टर मैट्रिक्स अगर निकालना है तो सिंपली क्या करो? माइनर मैट्रिक्स को एज इट इज लिख दो, माइनर मैट्रिक्स को एज इट इज लिख दो सबसे पहले तो, और उसमें फिर मल्टीप्लाई कर दो इस चीज का। मतलब इस एलिमेंट में किसका मल्टीप्लाई होगा? प्लस का। इस एलिमेंट में किसका मल्टीप्लाई होगा? माइनस का। फिर प्लस, यहां माइनस, प्लस,
माइनस प्लस माइनस प्लस, दिस विल बी योर कोफैक्टर मैट्रिक्स। सबसे पहले हम लोग क्या निकालना सीखे, माइनर मैट्रिक्स। माइनर मैट्रिक्स कैसे निकाला, और फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए सिंपली किसको मल्टीप्लाई कर दोगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस का मिल जाएगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो नोट्स में आता है ना। सेंसिटिव होमवर्क क्या था, क्या दिया 3.3 तक। हाँ? अब देखना इसमें जुगाड़, देखना जो यहां तक सबको निकालना है। तो छाप लिया। तो अब मान लो अगर मैंने तुमसे पूछा होता, समझना, कि इस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करो, A11 C11, A12 C12, A13 C13, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। इसमें मैंने ये क्या लिखा है, A11 माने क्या, ए मैट्रिक्स का 1 1 एलिमेंट, C11 माने क्या, कोफैक्टर मैट्रिक्स का 1 1 एलिमेंट आता है। मल्टीप्लाई कर दे, देखो 2 इंटू कितना, माइनस का 5, कितना था, माइनस का 10। A12 1 इंटू कितना, 16 बोला, 3 इंटू माइनस का 4, माइनस का कितना 12, तो कितना आएगा, माइनस का कितना 6। तो बताया। और देखो, मान लो अगर मैं पूछा होता A31 C31, A32 C32, A33 C33, कितना था, A31 C31 कितना था 4, A32 C32 माइनस का 16, A33 और C33 इसका 6। कुछ दिखा। अगर मैं तुमसे डिटरमिनेंट ऑफ ए पूछता, डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते, 2 1 3 0 1 4 4 2 3, डिटरमिनेंट निकालना आता ना, साले रिकॉर्ड खोल दे। तो 2 के वर्ड क्या था, 3 माइनस 8, माइनस का कितना 5, -1 के वर्ड
0 माइनस का कितना 16, 3 के अबाउट, 3 के अबाउट कितना आएगा 0 माइनस का 4 कितना आता -10, इसका कितना 16 माइनस का 12, क्या समझ में इससे कि अगर मैं ए का फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई कोफैक्टर के फर्स्ट रो के साथ कर रहा हूं, सीधा कितना आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के थर्ड रो का मल्टीप्लाई कोफैक्टर के थर्ड रो के साथ कर रहा हूं तो भी क्या आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए के सेकंड रो का मल्टीप्लाई अगर तुम ए के सेकंड रो के साथ करोगे तो भी तुम्हारा क्या आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्वेश्चन उठता कॉलम में काम करेगा कि नहीं करेगा, चेक कर ले। इसके सेकंड कॉलम का मल्टीप्लाई इसके सेकंड कॉलम के साथ कर दूं, देखो इसका सेकंड कॉलम का मल्टीप्लाई इसके सेकंड कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 16, 1 इंटू -6, 2 इंटू -8 माइनस का 16 आया माइनस का 6। पहली चीज में आई क्या लिख सकता हूं, इफ ith रो और कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स is multiplied by ith row or column of cofactor matrix, then resultant is element of A. पहली चीज अगर तुम इसका ith रो लोगे और इसका ith रो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा रिजल्ट क्या आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। या इसका ith कॉलम ले रहे हो और इसका भी सेम कॉलम का मल्टीप्लाई करोगे तो भी रिजल्टेंट क्या आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा। नहीं आएगा क्या, कठिन था क्या? अभी थोड़ा सा रुक, अब होगा थोड़ा सा और देख लो, बस हो गया। मान लो लेकिन अगर मैं कुछ इसका मल्टीप्लाई करूं A21 C31, A22 C32, A23 C33, इसे मैंने 212223 ये कौन सा है 212223 मतलब ए का सेकेंड रो और C313233 कोफैक्टर का थर्ड रो का मल्टीप्लाई करूं तो 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 कितना आएगा 0, A22 1 इंटू -8, -8 3 इंटू क्या ठीक है ना मैंने सॉरी A21 ना 0 इंटू 1 0, 1 इंटू -8 4 इंटू 2 +8 से कितना आया 0। क्या हो सकता है एक और देखते हैं A11 C21, A12 C22, A13 C23, तो A11 C21 इसका फर्स्ट रो और इसका सेकेंड रो 2 इंटू 3 कितना आएगा 6, 1 इंटू -6 3 इंटू 0 0 आया, कैसे में आया कि इसके फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई इसके फर्स्ट रो के साथ क्या रहा था डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बट इसके फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई अगर तुम इसके सेकेंड रो या थर्ड रो से करोगे तो आंसर कितना आएगा 0। इसका सेकेंड रो का सेकेंड रो के साथ करोगे तो क्या आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बट सेकेंड रो का फर्स्ट रो के साथ करते या थर्ड रो के साथ करते तो आंसर कितना आता 0। दूसरा रिजल्ट हम लिख सकते हैं इफ ith रो और सेम कॉलम के साथ भी होता और कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड बाय नॉन ith रो column of cofactor matrix and result is 0। तो A और कोफैक्टर ऑफ A में
ये हमें एक बड़ी अच्छी चीज मिली। अब इसका देखना हम लोग यूज कैसे करेंगे। आप लोग पहले अगर हमें ए मैट्रिक्स का माइनर मैट्रिक्स निकालेंगे, और अगर हमें माइनर मैट्रिक्स कोफैक्टर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी, आयत रो का मैट्रिक्स का आयत रो के साथ अच्छा आएगा ऑफ ए, आयत रो का मल्टीप्लाई नॉन आयत रो से का 0। अब देखना, अब इस चीज का देखना, अगर मैं लिखूं ए मैट्रिक्स, हाँ, और यहां अगर मैं लिखता कोफैक्टर मैट्रिक्स, अभी हमने पहले क्या, इसके फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई अगर इस फर्स्ट रो के साथ आएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, और इसके फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई अगर सेकंड रो के साथ करना था। लेकिन अगर मैं सोचो इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, तो क्या कोई रिजल्ट अच्छा आएगा कि नहीं? क्या करूंगा, दो चीजों का क्या होगा, इसके फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई तो हो जाएगा इसके फर्स्ट कॉलम के साथ, तो अच्छा रिजल्ट नहीं पड़ा। तो जो इन दोनों का डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने के बाद, लेकिन अगर हम इसका क्या लेते ट्रांसपोज, तो जो इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या होगा, पहला रो क्या बन जाएगा, पहला कॉलम, सेकेंड रो क्या बन जाएगा, इन कॉलम, और थर्ड रो क्या बन जाएगा, थर्ड। और अब सोचो अगर मैं ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, अच्छा रिजल्ट आएगा। यहां सोचो इसका मल्टीप्लाई ए के फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई कोफैक्टर के सोचो फर्स्ट रो के साथ हो रहा है, तो ए के फर्स्ट रो का कोफैक्टर का फर्स्ट रो के साथ, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, डब ऑफ ए के फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई कोफैक्टर के सेकेंड रो के साथ, इस पे कोफैक्टर का सेकेंड रो ही तो है, तो ए के फर्स्ट रो का और कोफैक्टर के सेकेंड रो का मल्टीप्लाई कितना आएगा, पढ़ा ना, भूल गए क्या, ए के फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई कोफैक्टर के थर्ड रो के साथ आएगा 0, ए का सेकेंड रो कोफैक्टर का फर्स्ट रो
0, ए का सेकेंड कोफैक्टर का सेकेंड, फिर 0, ए का थर्ड कोफैक्टर का फर्स्ट, और सोचो ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। क्या मैं इसमें से डब्बा ऑफ ए खींच सकता हूं? याद करो, कोई स्केलर क्वांटिटी खींचते तो हर एक एलिमेंट से खींचेगा। इसको मैं क्या ले सकता हूं, डब्बा ऑफ ए कॉमन ले लूं, बचे कितना, 1 1 1, और 1 1 1 क्या होता है, आई। ये हमें मिला मैट्रिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दैट ए इंटू कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू डब्बा ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इससे हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। समझ में आया क्या क्या? ठीक है, बहुत सा रुक जाओ, आप ही रहे हो तो छाप लेना। अब देखना है इसका फायदा क्या है भाई, शांत जाओ, एक सेकंड देख लो और थोड़ा सा देख लो। और तो ये हमने क्या देखा, ए इंटू कितना, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज कितना आया, डब्बा ऑफ ए इंटू आया, मानते हो? डब्बा ऑफ ए क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को तो मैं डिवाइड में दे सकता हूं ना, मैट्रिक्स का डिवाइड नहीं हो सकता, बट स्केलर का तो हो सकता है ना। तो इस स्केलर क्वांटिटी को मैं क्यों ना यहां भेज दूं, बोलो। और सोचो ये भी तो एक मैट्रिक्स ही है, क्यों ना इसको मैं एक नया नाम दूं, बी का। तो ये भी तो एक मैट्रिक्स ही है ना, तो मैंने एक नया नाम दे दिया, कितना, बी। और ए इंटू बी कितना आ गया, आई। याद करो, किसी भी ए मैट्रिक्स में अगर तुम बी का मल्टीप्लाई कर रहे हो और आई आ रहा है, तो ये बी क्या है, ए का इनवर्स। अब हमें ये पता चल गया कि ए का इनवर्स तो जो और कुछ नहीं क्या है, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज अपॉन डब्बा ऑफ ए। और चूंकि कोफैक्टर ऑफ ए के ट्रांसपोज ने इतना अच्छा काम किया, इसको अपन एक नया नाम देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डब्बा ऑफ ए। तो आज से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए इस रिजल्ट का यूज करेंगे। इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजेसेंट पढ़ता है, पता है क्या, एडजॉइंट है ना। अब छाप लो।
पे क्या, ये सब राम कहानी इसलिए थी कि हमें ए इनवर्स निकालना आ जाए, है ना। देखो अभी तक हम लोगों को ए इनवर्स निकालना आता था सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स का, आता है, हमने 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखा था। लेकिन अब इसकी मदद से अब हम लोग किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डब्बा ऑफ ए। और सोचो इससे भी समझ में आ रहा है कि ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट if and only if dabba of A is non-zero, this A is non-singular। इससे भी समझ में आ रहा है क्योंकि यहां पे भी डब्बा ऑफ ए नीचे आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डब्बा ऑफ ए। सुन लो एक बार, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डब्बा ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। और कोफैक्टर ऑफ ए कैसे निकालते हैं, पहले माइनर मैट्रिक्स निकालते, पहले क्या निकालते हैं, माइनर मैट्रिक्स, उसमें प्लस माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करके क्या निकालते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स। उसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या मिलेगा, एडजॉइंट। और उसमें डब्बा ऑफ ए का डिवाइड दोगे तो क्या मिलेगा, ए इनवर्स। यही तरीका हम लोग यूज करेंगे कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के। ठीक ना। समान क्वेश्चन होता, फाइंड ए इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स, फिर ए इक्वल टू, फिर ए इक्वल टू 314 213 -1 2 6। देख लो एक बार, छाप लेना आराम से। जैसे अपन को ये ए मैट्रिक्स दे रखा है, हमें क्या निकालना है, इसका ए इनवर्स। तो सबसे पहला स्टेप तुम्हारा होगा चेक फॉर डब्बा ऑफ ए, चेक फॉर डब्बा ऑफ ए। ऐसा तो नहीं कि भाई इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, अपन फालतू लगे हुए। सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते, 314 213 -1 2 और कितना 6। तो इसके बाद ओपन करते, 3 के साथ क्या था 6 माइनस का 6 0, -1 के साथ 12 प्लस का 3 3, प्लस 4 के साथ 4 प्लस 1 5, कितना आएगा 20 माइनस का 15, कितना आएगा 5। एज डब्बा ऑफ ए इज नॉन जीरो, देयरफॉर ए इनवर्स विल एग्जिस्ट। और ए इनवर्स होगा क्या, ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन कितना, डब्बा ऑफ ए आ रहा है। ए इनवर्स होगा क्या, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डब्बा ऑफ ए। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए कोफैक्टर ऑफ ए चाहिए, और कोफैक्टर ऑफ ए निकालने के लिए माइनर ऑफ ए चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स का माइनर मैट्रिक्स। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स का माइनर मैट्रिक्स। और माइनर मैट्रिक्स सोचो हर एक एलिमेंट का निकलता था। बताओ इस एलिमेंट का माइनर, इसके कॉलम इसके रो को छुपाओ तो कितना आएगा, 6 माइनस 6 कितना 0। इस एलिमेंट का माइनर, इसके कॉलम इसके रो को छुपाओ कितना आएगा, 12 और 3 15। मैं डायरेक्टली कर दूं क्या, इसका माइनर 4 और 1 कितना 5, इसका माइनर 6 माइनस का 8 -2, इसका माइनर 18 और 4 22, इसका माइनर 6 और 1 7, इसका माइनर 3 माइनस 4 -1, इसका माइनर 9 माइनस 8 1, इसका माइनर 3 माइनस का 2 1। देखो बस माइनर मैट्रिक्स निकालने में देर लगेगी और फिर तो बड़ा आसान है। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकाल देते, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए पहले माइनर मैट्रिक्स को एज इट इज लिख दे, पहले माइनर मैट्रिक्स को एज इट इज लिख दो, लिख दिया। फिर प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, क्या होता, कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब बताओ एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे लिखते,
वो फैक्टर का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ले ले तो पहला रो बन जाएगा पहला कॉलम, सेकेंड रो बन जाएगा सेकेंड कॉलम, थर्ड रो बन जाएगा थर्ड कॉलम। बताओ ए इनवर्स क्या आएगा? एडजॉइंट ऑफ ए 0 2 -1 15 22 माइनस का 15 आएगा, 5 माइनस का 7 और 1 अपॉन डब्बा ऑफ ए, और डब्बा ऑफ ए कितना आया था? 5, ऑफ ए कितना आया था? 5। दिस विल बी योर ए इनवर्स मैट्रिक्स। नहीं चला क्या? क्वेश्चन में कैसे निकालते हैं? कोड्स में आता है तो यही प्रोसीजर होता है ना, नंबर का आता है। समझ जाओ, कुछ करना, फाइंड ए इनवर्स। बात क्यों करो? ठीक है, सबसे पहले तुम्हें इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है? इनवर्स। फिर एक और क्वेश्चन है, तुम्हें एक एक्स मैट्रिक्स भी फाइंड आउट करना है, ताकि ए में अगर तुम एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा? बी। इसलिए एक्स को तुम्हें ए बी सी डी बी एफ जी एच आई नहीं मानना। हेलो,
हो गया? ए इनवर्स आया नहीं आया? सेकेंड पार्ट कैसे कर रहे हो? बिल्कुल, ए इंटू एक्स इक्वल टू बी है, अपन को एक्स निकालना है। क्या करेंगे, यहां से ए को हटाना है, और ए को हटाने के लिए क्या करेंगे, ए इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई। एक्स इक्वल टू कितना आएगा, ए इनवर्स इंटू कितना, बी, और ए इनवर्स शायद तुम निकाल चुके हो, मल्टीप्लाई कर दो, लाओ फाइनल आंसर। होगा क्या? सबसे पहले क्या चेक किया होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है, 4, शांत जाओ। फिर हमने निकाला होगा माइनर मैट्रिक्स, तो माइनर मैट्रिक्स इसका माइनर कितना आता, 10, कितना है बताना, 16, माइनस, ये आया था माइनर मैट्रिक्स का, ये क्वेश्चन नहीं आया, इसका माइनर ना 16 और ये 0, 16 तो आएगा, क्या नहीं आया, अरे होगा, चेक कर लो। चलो अगला कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए 10 16 8, 10 16 8, 4 8 4, -1 -2 और कितना 0, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये तुम्हारा क्या था, कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो है ना। ए का इनवर्स क्या था, 1/डब्बा ऑफ ए, 1/डब्बा ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इसका ट्रांसपोज कितना था, 10 माइनस का 16 और कितना 8, -4 8 और कितना -4, और -1 2 और 0, क्या था ना, पटाया नहीं आ रहा क्या। सेकेंड पार्ट में हमें एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करना था, तो a इंटू एक्स क्या था, b, a इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई कर दिया, a इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि a इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो x इक्वल टू क्या आएगा, a इनवर्स तो कितना b, तो x इक्वल टू क्या आएगा 1/4, a इनवर्स मतलब कितना 10 -16 और कितना 8, -4 8 -4 -1 2 और कितना 0, दिस इंटू कितना b मैट्रिक्स, b मैट्रिक्स कितना आएगा 1 1 -1 2 0 1 1 2 और कितना 3। अंदना तुम्हें जल्दी मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, मैंने देखा था। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ देखो 10 -8 +2 +2 -1 +1
है ना? ऐसे कितना रहा है? 8 माइनस का 17, 2 माइनस 12, 30, 0, 8 माइनस फाइनल आंसर तक निकाला करो। है ना? आना कर सकते हो। समझ जाओ। ठीक है ना? तेरा एनसीईआरटी लाया कोई? एनसीईआरटी को लाया? समझ जाओ। बात कम करो। 3.3 तक हो गया था ना? 3.4 नहीं है क्या? हाँ, 3.4 दिख नहीं रहा मेरे को। पुराने में ना, पुराने में 3.4 और मिसलेनियस का लेना, 3.4 और मिसलेनियस का लेना तो लो। और एक्सरसाइज नंबर 4.3, एक्सरसाइज नंबर 4.3 और 4.4 नहीं, 4.4 पॉइंट कौन से में? वो मैं करा दूंगा अभी। आता हूं। चल दिया। बात कम करो यार। एक्सरसाइज 3.4 अगर है तो प्लस मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 4.3 एंड 4.4। ठीक है ना? ये तुम्हारी कॉपी में होना चाहिए। ठीक है ना? परसों कॉपी सबमिट हो गई ना? परसों तुम्हें कॉपी सबमिट करनी है, और जिसकी कॉपी में नहीं हुआ, ठीक है ना, यहां पर n बच्चों में से n-1 ठीक है ना? आ रहा है? परसों तक कर लेना। तुम चाहे छाप के करो, जैसे भी करो, मुझे मतलब नहीं है, मुझे चाहिए। ठीक है ना? चैप्टर 3 पूरा, और इसमें 4.3 और 4.4। ये मैटर नहीं करता कि उसमें सारे क्वेश्चन आ रहे कि नहीं आ रहे, जितने आ रहे उतने कर लेना, और जो भी डाउट्स आए हो अपन अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, तो पूछ लेना। ठीक है?